गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये आंसर इवैल्यूएशन सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है इस चैनल पर। जैसा कि मैंने बोला था 50 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे थे और आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग सीधे कोर्स के कंटेंट पे बात करेंगे। आपको ये चैनल कैसा लगता है, इसके वीडियोस कैसे लगते हैं, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स पे देते रहिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हाउ डॉक्टर जॉनसन हैज़ डिफेंडेड ट्रेजी कॉमेडी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो भी आंसर कैसे लिख सकते हैं ये इस आंसर को पढ़ के हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो प्री एग्ज़ाम बाय गॉड्स ग्रेस पास हो गए थे। कोई करिश्मा था, कोई चमत्कार था जो उनका प्री एग्ज़ाम निकल गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा और अब वो मेंस को लेके परेशान है क्योंकि उन्होंने बीए और एमए में अच्छी तैयारी नहीं की, अच्छी पढ़ाई नहीं की, क्वेश्चन बैंक से पेपर दिए हैं। ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए है। बाकी जो पढ़ने में अच्छे हैं वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो आंसर ना आता हो फिर भी कैसे लिखना है ये भी सीखेंगे और आंसर को इवैल्यूएट भी करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डॉक्टर जॉनसन हैज़ डिफेंडेड ट्रेजी कॉमेडी। देखिए पहली बात तो डॉक्टर जॉनसन का पूरा नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। तो अब नहीं आता है तो तुक्का लगाते हुए बेन जॉनसन लिखने की गलती मत कीजिएगा। डॉक्टर जॉनसन मतलब सैमुअल जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन हैज़ डिफेंडेड ट्रेजी कॉमेडी अंडर फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, और 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। पहला है द ब्लेंड ऑफ फॉल एंड राइज ऑफ द हीरो इज़ वेल एडमायर्ड बाय द ऑडियंस। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कॉमेडी में हीरो का केवल राइज होता है, ट्रेजेडी में हीरो का केवल डाउनफॉल होता है। लेकिन ट्रेजी कॉमेडी में फॉल भी होता है, राइज भी होता है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एंटोनियो का फॉल भी हुआ, राइज भी हुआ। तो इसको पब्लिक एडमायर करती है, ऑडियंस एडमायर करती है। दूसरा द एब्रप्ट रिवर्सल ऑफ पुअर फेट इनटू अ गुड वन इज़ मोर एंटरटेनिंग दैन द मोनोटोनस फॉल एज सीन इन ट्रेजिडीज। ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है, फेट जो है वो पुअर तो होता है, किस्मत साथ नहीं दे रही होती, लेकिन एब्रप्ट रिवर्सल, अचानक से बाजी पलट जाती है। तो ये ज़्यादा इंटरटेनिंग लगता है बजाय इसके जो कि हम ट्रेजेडीज़ में देखते हैं कि सीधा सीधा पतन हो जाता है हीरो का। नेक्स्ट है कॉमेडी अलोन लुक्स डिवाइड ऑफ रियलिटी वाइल ट्रेजिक कॉमेडी इज़ क्लोज टू रियलिज्म एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। केवल कॉमेडी में क्या होता है, डिवॉइड यानी रियलिटी से हीन दिखाई देती है, वास्तविकता से परे या वास्तविकता से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी में रियलिज्म और सेल्फ एक्सपीरियंस की फील आती है और इस तरह से डॉक्टर जॉनसन ने इसे डिफेंड किया है। तो साथियों इस आंसर में 10 में गलत तो कुछ है नहीं और अंदाजे से लिखा गया है ये भी समझ में आ रहा है। तो 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। कुछ ना लिखने से कुछ पा लेना हमेशा ही बेटर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन मुल्क राज आनंद्स रियलिज्म। तो इस पे कमेंट करना है आपको आंसर में अपने। तो देखिए आइए देखते हैं ये आंसर कहाँ तक ठीक है। मुल्क राज आनंद्स रियलिज्म is the key feature of all his essays. The depiction of real life and low-class characters as the main protagonists in his novels makes him
द प्रेमचंद ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। लिखा तो सही है, थोड़ा सा कुछ कमी ये है, द प्रेमचंद ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये लाइन से सारी कमी दूर हो गई है। जो कुछ भी कमी थी इसमें, जो भी इंट्रो में कमी हो सकती थी, क्योंकि रियलिज़म पे लिखना था और थॉट्स मन में ज़्यादा थे नहीं, और क्योंकि बच्चा ये जानता है कि प्रेमचंद ने भारत के यथार्थ का चित्रण किया है अपने उपन्यासों में, इस बच्चे ने वहाँ से लिंक भिड़ा दिया। और आगे देखते हैं, मुल्क राज आनंद इज़ द स्टॉन्च बिलीवर ऑफ ह्यूमैनिज़्म। यानी ये ना नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं ना रिलीजन में, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिज़्म में बिलीव करते हैं। ही इज़ सेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ अंडरडॉग्स एंड विक्टिमाइज्ड क्लास। जो दलित हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनकी पीड़ा को ये समझते हैं। तो ये भी आंसर ठीक है, और इसमें भी 10 में 4 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, इससे कम नहीं। और ज़्यादा चाहिए तो फिर थोड़ा सा और क्लोज टू द टॉपिक लिखना होगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन आज का, और अब ये आंसर इवैल्यूएशन सीरीज़ बंद हो जाएगी, और अब हम लोग मेंस एग्ज़ाम, जीआईसी मेंस एग्ज़ाम इंग्लिश के कंटेंट पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल है लोगों के लिए तो शेयर भी करते रहिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। तो देखिए आंसर की शुरुआत भी इन्होंने इन्हीं 2 कीवर्ड से की है। चार्ल्स डिकेंस टर्न्स आउट टू बी अ सुप्रीम ह्यूमरिस्ट इन हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ऑल्दो द melancholy prevails over the entire work of Dickens. While discussing the sufferings of the characters, even then the humor element comes into picture at times. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं खुद जब कॉपरफील्ड पढ़ रहा था, डेविड कॉपरफील्ड, तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा था। वही तकलीफ़, वही दर्द, वही उस पर अत्याचार, लेकिन उसके बीच बीच में भी ह्यूमर एलिमेंट आ जाते थे। तो ह्यूमर चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा सा समय देना होगा, नॉवेल की भाषा को दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि बिना सोसाइटी पर, बिना सिस्टम पर कमेंट किए उसका मजाक उड़ाए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे नॉवेल्स लिखे जा सकें। ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड है। तो आगे देखते हैं, एंड दिस ह्यूमर इज़ द आउटकम ऑफ सेटायर्स यूज्ड बाय डिकेंस इन हिज नॉवेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इन ओलिवर ट्विस्ट ही हैज़ यूज्ड ह्यूमर टू रिवील द सोशल इविल्स ऑफ दैट एज। तो एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि ओलिवर ट्विस्ट में उस समय के जो सोशल इविल्स थे उनका मजाक उड़ाना, उन पर व्यंग करना, ऐसा करके इन्होंने ह्यूमर को अपना एक चीफ एलिमेंट, एक प्राइम एलिमेंट बना दिया है। तो इस आंसर में साथियों 10 में इसमें भी मेरे ख्याल से 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल और भी हो सकते थे, डेविड कॉपरफील्ड से एग्जाम्पल दे सकते थे, और भी नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। तो ये थोड़ा सा बिलो एवरेज आंसर था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आंसर नहीं आता है और छोड़ के आ गए, ये बहुत ही बुरी स्थिति होगी इन कंपैरिजन टू दोज पीपल who will write at least something close to the topic, close to the discourse.
तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं और सिलेबस और कंटेंट पे बात करेंगे। इवैल्यूएशन सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।